अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। असहाब ए कहफ कौन थे, कितने थे, गार में क्यों छुपे थे, उनके साथ कौन सा जानवर था, उनको अल्लाह ताला ने कितना अरसा सुलाए रखा। ये पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान ए पाक में बयान फरमाया है और इस हवाले से मुकम्मल सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। इस सूरत का नाम सूरह कहफ इसी गार के निस्बत से है जिसमें यह असहाब छुपे थे और अल्लाह ने उनको इसी गार में सुलाए रखा। आज के इस आर्टिकल में आपको असहाब ए कहफ का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। दोस्तों, हाफिज इब्ने जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सूरह कहफ का शान ए नजूल यूं नकल किया है कि मक्का मुकर्रमा के कुछ सरदारों ने 2 आदमी मदीना मुनव्वरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और अंजिल के ये उलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा ए नबुवत के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप हजरत मोहम्मद ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात कीजिए। अगर उनका सही जवाब दे तो समझ लेना चाहिए कि वो वाकई वो अल्लाह ताला के नबी है, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसका मतलब यह होगा कि उनका नबुवत का दावा सही नहीं है। एक पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाक़या बयान करे जो किसी जमाने में शिर्क से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। 2 दूसरे इस शख्स का हाल बताएं जिसने मुशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफर किया था। 3 तीसरा उनसे पूछें कि रूह की हकीकत क्या है। चुनांचे ये दोनों शख्स मक्का मुकर्रमा वापस आए और अपनी बिरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। पहले 2 सवालात के जवाब में ये सूरत यानी सूरह कहफ नाजिल हुई। इसमें गार में छुपने वाले नौजवानों का वाक़या तफसील से बयान फरमाया गया है। उन्हीं को असहाब ए कहफ कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कहफ अरबी में गार को कहते हैं। असहाब ए कहफ के मायने हुआ गार वाले, और इसी गार के नाम पर सूरत को सूरह कहफ कहा जाता है। दूसरे सवाल के जवाब में सूरत के आखिर में जुल्करनैन का वाक़या बयान फरमाया गया है जिन्होंने मुशरिक से मगरिब तक का सफर किया था। इसके अलावा ऐसी सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या भी बयान फरमाया गया है जिसमें वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए थे और कुछ अर्शा उनकी मायत में सफर किया था। ये भी पढ़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर का वाक़या। ये 3 वाक़यात इस सूरत का मरकज़ी मौजू है। इस सूरत की तफसीर में ये वाक़यात भी आगे चलकर बयान होंगे, लेकिन पहले आपको असहाब ए कहफ का मुकम्मल वाक़या सुनाते हैं। असहाब ए कहफ का वाक़या। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत बदतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खशूशा उनका एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। वो तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाब ए कहफ शहर अफसोस के सूरफा थे जो बादशाह के मोजज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ए ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के एक पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह लिए और सो गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर है तो वो बेहद नाराज हुआ और गुस्से में आकर ये हुक्म दे दिया कि गार को एक मजबूत दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाए और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। लेकिन दोस्तों, रिवायत बताती है कि दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम दिया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ए ईमान आदमी था। उसने असहाब ए कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कुंदा करके तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इस तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम वैदरूश था तख्त नशी हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान वो शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुद्दुस के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरी वजारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह अज़्वजल कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दें ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखिब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत वो दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले कांपते हुए वहां से भाग गए और असहाब ए कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है।
यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और यह देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ दिन ईशवी का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईशा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर हैरतज़दा हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है। इस शहर में तो ईमान का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इंकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नामबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया, जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को सुबह हुआ कि शायद उस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचे से दुकानदार ने उनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने उनसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 वर्ष पुराना है और वर्षों गुजर गए कि सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला हल हो जाए। यह सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रुए जमीन पर उस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुतपरस्त था। यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब के एक गार में मौजूद है, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चुनांचे हुक्काम और उमा ए दीन ए शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुँचे। असहाब ए कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर गूंजा तो उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा इस्तगफार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर ताबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकालकर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाब ए कहफ का नाम लिखा था और ये भी तहरीर था कि एक मोमिनों की जमात अपने दिन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में छुपी हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खुले तो लोग असहाब ए कहफ के हाल पर मुतले हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूश को इस वाक़े की इत्तला दी। फौरन ही बैदरूश बादशाह अपने साथियों और शहर के लोगों को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाब ए कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मोनिका किया और अपनी सारी बातें बयान की। बैदरूश बादशाह सजदे में गिरकर खुदावंद कुद्दुस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो जाए। रिवायात में आता है कि असहाब ए कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाएं, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाब ए कहफ ने अस्सलाम अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और उसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बैदरूश ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाब ए कहफ के मुकद्दस लाशों को उसमें रखवाया और अल्लाह ताला ने असहाब ए कहफ का ऐसा रूप लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की यह मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाब ए कहफ के लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरूश बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले उस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करें। याद रहे कि ये वाक़या तफसीर उल खाजिन के जिल्द नंबर 3 से आपकी खिदमत में पेश किया गया है। प्यारे दोस्तों, आपने असहाब ए कहफ का ये अजीब और दिलचस्प वाक़या पढ़ा। जहाँ तक बात है असहाब ए कहफ की तादाद की, तो रिवायत में आता है कि तादाद में लोगों इख्तिलाफ हैं। कुरान ए मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमा दीजिए, मेरा रब उनकी गिनती खूब जानता है, उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। रिवायात में आता है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूँ जो असहाब ए कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाब ए कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। रही बात असहाब ए कहफ की नामों की, तो याद रहे कि उनके नामों में भी बहुत इख्तिलाफ है। असहाब ए कहफ की तादाद कितनी है और उनके नाम क्या हैं? ये 7 हजरात थे, उनके नाम नीचे लिखे हैं। मकसलमीना, यमलीखा, मर्तुनुस, बेनुनुस, सारेनुनुस, जुनवानुस, कशफित तनुनुस, खजाइनुल इरफान। हाशिया जलालैन सफ़ा नंबर 243 पर उनके नाम इस तरह हैं: यमलीखा, मकसलमीना, मशलीना, मरनुश, वबरनुश, शादनुश, कफ्तिशी तुलूस। एक दूसरी रिवायत में है उनकी तादाद 9 है और नाम यूं है: फशलमीन, तमलीक, मर्तुनस, कश्तुनस, बेरुनस, दलीमूस, बतूनस, काबूस, मिक्सलमीन,
असहाब-ए कहफ अल्लाह तबारक व ताला की निशानियों में से एक निशानी है, लिहाजा हमें आखिरत पर ईमान रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें पैदा किया, हम मरेंगे और फिर अल्लाह तबारक व ताला हमें क़यामत के दिन फिर से उठाएंगे। ये था असहाब-ए कहफ का पूरा वाक़या। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अमीन।